स्वागत है आपका हमारे एक न्यू वीडियो में। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं वर्ब। देखिए वर्ब क्या है। वर्ब जो है एक क्रिया है और हम लोग जो भी काम करते हैं इवन बॉर्न से लेकर के डेथ तक, आप जब पैदा लेते हो उस समय से लेकर के इवन जब तक आप मरते हो उस पीरियड में आप कुछ ना कुछ काम करते रहते हो। तो जो भी आप काम करते हो उसको हम लोग क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। तो देखिए आज वही मैं आपको वर्ब बताने वाला हूं कि वर्ब क्या होता है और हम लोगों की लाइफ में क्यों जरूरी होता है। तो एक बात मैं बता दूं आपको कि अगर मेरे वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए और कमेंट में कोई डाउट होता है तो पूछिए। एक बात मैं बता दूं कि मेरा जो एक चैनल है जो देसी टीचर के नाम से है, तो इस पे मैं हर एक जो आपके हमारे साथ जो घटनाएं होती है, जो जानकारी होनी चाहिए पढ़ाई से लेकर के इवन पॉलिटिक्स तक, मैं सारा वीडियो आपको वीडियो के माध्यम से मैं बताऊंगा कि और आपका मानव अधिकार क्या होना चाहिए, ह्यूमन राइट आपका क्या होना चाहिए, मैं यूं भी बताऊंगा। तो मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और थोड़ा सा कमेंट में जरूर है कि आप कुछ न कुछ अपना राय जरूर बताइए। देखिए आज मैं जो वर्ब बताने वाला हूं, इस वर्ब में एक बात मैं बताऊंगा कि ये ग्रामर का एक पार्ट है, इंग्लिश ग्रामर का पार्ट है। लेकिन इंग्लिश ग्रामर का पार्ट होने के साथ साथ हम लोगों को अपने लाइफ में, चाहे वो जिस माध्यम में हो, चाहे वो मजदूर हो, गरीब हो या वो कोई भी काम करता हो, ये वर्ब से रिलेटेड वो काम करता है। और जब वो काम करता है तो उसको नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो देखिए यहाँ पे मैं एक बात लिखा हूं, यहाँ पे वर्ब। वर्ब का मतलब होता है क्रिया, क्रिया का मतलब होता है कोई काम। देखिए इवन आप अगर लिखते हो, मान लीजिए बोर्ड पे मैं कुछ लिखा हूं तो लिखने का काम कर रहा हूं, तो ये भी क्रिया है। इवन मैं बेड पे सोता हूं तो सोने का काम कर रहा हूं, ये भी आपका क्या है? क्रिया है। इवन मान लो आप किसी को गाली भी बकते हो तो वो भी एक काम है, क्रिया है। किसी को पिटाई करते हो तो वो भी क्रिया है। या आप पढ़ा रहे हो वो भी क्रिया है, पढ़ रहे हो वो भी क्रिया है। इवन आप कोई काम कर रहे हो, कहीं जा रहे हो वो भी क्रिया हो, कहीं से आप आ रहे हो वो भी क्रिया है। तो हमारे और आपके लाइफ में एक इंपॉर्टेंट बात ये होता है कि हम सांस जो लेते हैं, ब्रीथिंग जो करते हैं, ये भी एक क्रिया का पार्ट होता है। ठीक है, अगर मैं किसी को देख रहा हूं तो वो भी क्रिया है, या वो मुझे देख रहा है तो ये भी क्या है? क्रिया है। तो क्रिया जो होता है हम लोग हमेशा करते हैं। तो क्रिया देखिए वही बात यहां पे देखिए, तब इंग्लिश ग्रामर में आपका क्या होता है? कहता है वर्ब। तो वर्ब का डेफिनेशन आप ये दोगे कि द वर्ब इज अ वर्ड। क्रिया एक ऐसा शब्द है, कहता है दैट एक्सप्रेस, उसको दर्शाता है, शो करता है सम एक्शन, कुछ कामों को। जब आप क्रिया करते हो तो कुछ काम को क्या करता है? दर्शाता है, एक्सप्रेस करता है, एक्शन, फीलिंग आप महसूस करते हो। कोई अगर काम आप करोगे तो उसको महसूस भी करोगे, तो वो क्या करता है? फील भी कर पाता है। और थिंक आर कॉल्ड वर्ब, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। तो ये क्रिया मैं आपको क्या बोला कि क्रिया आप हमेशा करते हो, इवन जब आप पैदा लेते हो तब से लेकर के और मरते दम तक आप कुछ ना कुछ काम करोगे, तो मतलब क्रिया करोगे। आप सांस भी लेते हो तो क्रिया है। तो समझ जाओ कि आपके एक जो भी आप अपने लाइफ में दिनचर्या में काम करते हो तो वो क्रिया ही होती है। देखिए जैसे मान लो यहाँ पे मैं एग्जांपल में लेगा, ईट। ईट का मतलब होता है भोजन, खाना। आप खाते हो ना, एक दिन में तो आप 3 बार खा ही लेते हो, तो खाने का काम करते हो, ये भी आपका क्रिया है, मतलब काम करते हो खाने को। आपको पेट में भूख लगता है तो आप खाते हो। दूसरा रीड, आप पढ़ते हो, कुछ ना कुछ पढ़ते हो, या मैसेज पढ़ते हो, बुक्स पढ़ते हो, या न्यूज पेपर पढ़ते हो, जो भी आप काम करते हो पढ़ते हो। तो रीड, रीड का मतलब होता है पढ़ना, तो काम कर रहे हो ना।
अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो न्यूज़पेपर पढ़ने का काम कर रहे हो, अगर आप बुक्स पढ़ने का काम कर रहे हो तो बुक पढ़ने का काम कर रहे हो, अगर मान लीजिए किसी का मैसेज आप पढ़ रहे हो तो मैसेज पढ़ने का काम कर रहे हो। तो मतलब पढ़ना भी क्या है, क्रिया। रन, रन मतलब दौड़ना। अब अगर आपने कभी दौड़ते हो तो वो भी आप क्या करते हो, क्रिया करते हो। मान लो आप क्रिकेट खेलते हो तो भी आप क्रिया करते हो। बीट, बीट का मतलब पीटना होता है। अब अगर किसी की पिटाई करते हो तो भी आप क्या कर रहे हो, क्रिया कर रहे हो। इस तरह से बहुत सारे अपने लाइफ में हम लोग क्या करते हैं, क्रिया करते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। तो यहां देखिए, आगे देखोगे तो मैं लिखा हूं यहाँ पे देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मेन वर्ब। अब यहां देखिए, मैं वर्ब बताया हूं तो पूरा बताऊंगा। वर्ब भी दो तरह का होता है, एक होता है मेन वर्ब, दूसरा होता है हेल्पिंग वर्ब। तो अभी मैं मेन वर्ब की बात करूंगा, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब जब बताएंगे तो वहां पे मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा, किसको बोलेंगे हेल्पिंग वर्ब है, किसको बोलेंगे मेन वर्ब। तो देखिए यहाँ पे वर्ब को, मेन वर्ब को प्राय दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, दो। एक आपका है ट्रांजिटिव वर्ब, दूसरा है आपका इंट्रांजिटिव वर्ब। एक आपका ट्रांजिटिव होगा, दूसरा आपका इंट्रांजिटिव होगा। तो ये ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव जो वर्ब होगा वो आप हमेशा माइंडसेट कर लीजिए कि ये मेन वर्ब होता है, मुख्य क्रिया होता है। क्या होता है इसको हम लोग क्या कहेंगे, मुख्य क्रिया, ठीक है। ट्रांजिटिव वर्ब को सकर्मक, इंट्रांजिटिव को असकर्मक क्रिया। तो सकर्मक होगा या असकर्मक होगा, ये दोनों मेन वर्ब के ही रूप में काम किया जाएगा। किसमें किया जाएगा, मुख्य वर्ब के, मुख्य क्रिया के रूप में किया जाएगा, ठीक है। तो अब यहां देखिए, पहला मैं बात करूंगा ट्रांजिटिव का। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, तो कह रहा है द वर्ब यूज विद ऑन ऑब्जेक्ट। अब यहां देखिए, जब भी हम ट्रांजिटिव वर्ब का इस्तेमाल करेंगे तो उसके साथ ऑब्जेक्ट आएगा। क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। विदाउट ऑब्जेक्ट का, अगर जब तक ऑब्जेक्ट न हो तब तक हम ट्रांजिटिव वर्ब का प्रयोग कर ही नहीं सकते। अब कैसे नहीं करेंगे मैं वो भी बताऊंगा। तो कह रहा है क्या कि ट्रांजिटिव वर्ब का डेफिनेशन, द वर्ब यूज्ड विद ऑन ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब। अब यहां देखिए, मैं एक सेंटेंस यहां पे बोर्ड पे लिखा हूं, राम इट्स अ मैंगो। अब आपके दिमाग में आएगा, आप पूछोगे कि एक बात बताइए इसमें ऑब्जेक्ट कौन सा है। तो देखिए, राम जो है, राम ये सब्जेक्ट है, काम करने वाला व्यक्ति है, सब्जेक्ट है। ईट मतलब खाने का काम कर रहा है, तो ये आपका क्रिया है। लेकिन क्या खा रहा है, दाल चावल सब्जी या समोसा डोसा ये खा रहा है क्या, नहीं। क्या खा रहा है, मैंगो खा रहा है। तो मैंगो क्या होगा, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट हमेशा सामने दिखता है। अब मैं यहां पे लिखा हूं राम इट्स अ मैंगो, मतलब राम एक आम खाता है। अगर यहां पे मैं लिख देता राम इट्स, तो राम खाता है, लेकिन क्या खाता है ये बात कोई पता नहीं चलता। तो जब कोई ऑब्जेक्ट रहता है तो ऑब्जेक्ट के साथ हमेशा ट्रांजिटिव वर्ब रहेगा। अगर ट्रांजिटिव वर्ब हम लोग अगर पढ़ेंगे और समझेंगे तो उसके साथ इतना माइंड सेट कर लीजिए कि ऑब्जेक्ट हमेशा आएगा। तो यहाँ पे मैं लिखा हूं, आप लोग देख लीजिए। दूसरा आपका क्या है कि राम राइट्स अ लेटर, मतलब देखिए राम क्या लिख रहा है, पत्र लिख रहा है। अगर मैं लिख देता राम राइट्स, तो अब राम पत्र लिख रहा है कि बुक लिख रहा है कि एप्लीकेशन लिख रहा है, कोई बात पता चलता नहीं चलता। लेकिन यहाँ पे जब मैं लिख दिया कि लेटर लिख रहा है या एप्लीकेशन लिख रहा है तो पता चल जाता। जब पता यहाँ पे चल जाता तो ऑब्जेक्ट आ गया। जब ऑब्जेक्ट आ जाएगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। तो अब दूसरा देखिए, जो मेन वर्ब का दूसरा पार्ट है वो आपका है इंट्रांजिटिव वर्ब। अब इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, उसका पहले डेफिनेशन आप देख लीजिए। कह रहा है कि द वर्ब यूज विदाउट ऑन ऑब्जेक्ट, मतलब वैसा क्रिया जो ऑब्जेक्ट के साथ क्या होता हो, नहीं आता हो, मतलब वो ऑब्जेक्ट के साथ कभी नहीं आएगा, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आर कॉल्ड, क्या बोले, आर कॉल्ड एन इंट्रांजिटिव वर्ब। उसको हम लोग इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, असकर्मक क्रिया कहते हैं। देखिए मैं इसका भी एग्जांपल लिया हूं, राम इट्स, राम खाता है। राम इट्स का मतलब क्या हुआ, राम खाता है।
अब क्या खा रहा है ये बात का पता नहीं है। राम आम खाता है कि राम सब्जी दाल चावल खाता है कि राम जो है आपका जामुन खाता है कि क्या खा, ये बात यहाँ पे डिफाइन नहीं हुआ। सिर्फ राम इट्स, तो राम खाता है ऑब्जेक्ट नहीं है, सिर्फ सब्जेक्ट है और क्या है आपका वर्ब है। मतलब खाने का काम कर रहा है कौन, एक सब्जेक्ट, कोई व्यक्ति है जो कुछ खाने का काम कर रहा है। क्या खाने का काम कर रहा है ये बात यहाँ पे डिफाइन नहीं किया गया, तो ये आपका क्या हो जाएगा इंट्रांजिटिव वर्ब। दूसरा मैं एग्जांपल लिया हूं यहाँ पे, आई रीड, मैं बोला आई रीड मतलब मैं पढ़ता हूं। अब क्या पढ़ रहे हैं, किसी का मैसेज पढ़ रहे हैं या कोई बुक पढ़ रहे हैं या कोई नोवेल पढ़ रहा हूं या कोई बुक्स क्या बोलते हैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूं, यहाँ पे डिफाइंड है क्या, बिल्कुल नहीं है। मतलब इतना बात लिखा हुआ आई रीड मतलब मैं पढ़ता हूं, तो इसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं आया। मैं क्रिया तो है, रीड काम तो है, सब्जेक्ट कोई क्रिया कर रहा है लेकिन कौन सा काम कर रहा है ये बात यहाँ पे डिफाइंड नहीं है, तो ये आपका क्या हो जाएगा इंट्रांजिटिव वर्ब। तीसरा मैं लिया हूं यहाँ पे, क्या लिया हूं, यू गो, तुम जाते हो। यू गो का मतलब क्या हुआ, तुम जाते हो। अब तुम जो है कहाँ जाते हो, बाजार जाते हो, घर जाते हो, पटना जाते हो, दिल्ली जाते हो या भारत के बाहर कहीं जाते हो, ये डिफाइन नहीं किया है। मतलब यहाँ पे क्या, यू गो, आई गो, सी गो, ही गो, दे गो, लेकिन यहाँ पे इस तरह का सेंटेंस अगर आता है तो आप हम लोग क्या कहेंगे इंट्रांजिटिव वर्ब। यहाँ पे कोई डिफाइन नहीं हुआ, ऑब्जेक्ट है। तो देखिए यहाँ पे ये मेन वर्ब का पार्ट है, तो मेन वर्ब को प्रायः दो ही भाग में बांटा गया, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। तो आप इतना ध्यान रखिए कि ट्रांजिटिव में हमेशा क्या आता है, ट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट आएगा, इंट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। तो देखिए मैं इस वीडियो को मैं यहीं तक रखता हूं। आप लोग मेरे वीडियो को थोड़ा सा देखिए, नोट्स बनाइए, पढ़िए। अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए।